नाउ सी ओवर हियर, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, हाँ तो सिग्मा हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 2 रो या 2 कॉलम आपके सेम होनी चाहिए तब वो ऐड होगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी 2 रो या 2 कॉलम सेम नहीं है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब सिग्मा होगा तो जब जो जो भी आपके 2 डिटर्मिनेंट होंगे उनके 2 रो सेम होने चाहिए तब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। ओके। नहीं सर, वो नहीं, मतलब डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर टेस्ट में एक आया था कि हाँ, सिग्मा डिटर्मिनेंट। सिग्मा डिटर्मिनेंट, हाँ अगर सिग्मा डिटर्मिनेंट है तो फिर सारे के सारे डिटर्मिनेंट फाइंड करके सिग्मा करने पड़ेंगे। दिस प्लस दिस सब अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, पर उसमें अब समझो, उसमें आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल है, समझना। हाँ, आई गॉट योर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कौन सा था? अब वो सिग्मा में आपको सिर्फ यहीं पे वेरिएबल दिया है, ठीक है, सिर्फ यहीं पे आपका वेरिएबल है। सपोज यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स है और ये सब आपके कांस्टेंट है, ए बी सी डी एफ। तो वो वाले केस में क्या होगा, जब आप इसको सिग्मा को रिलीज करोगे तो आपके सारे डिटर्मिनेंट्स में आपको क्या मिलेगा, ये दोनों रो सेम होंगे, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ सब में सेम होगी। तो ये वाले केस में आपका सिग्मा डायरेक्टली इन्हीं को लग जाएगा। ठीक है, बट अगर वेरिएबल आपका सभी जगह पे होगा, सभी जगह पे होगा तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। पर आप बोल रहे हो कि उसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, सो लेट अस चेक दैट आल्सो। तो अगर नहीं तो उसमें हम वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिग्मा लगाने से आपके सारे वेरिएबल का फाइनल आंसर सम करके हमें एक नंबर मिलेगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपका एक फंक्शन होता है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो ये दोनों कांस्टेंट, तो यहाँ पे वो होगा, पर सिग्मा में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सिग्मा में अगर एक ही जगह पे वेरिएबल है तो होगा, अगर सभी जगह पे वेरिएबल है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो सभी जगह के लिए आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। ओके, चलो, तो वेर वेर वी नाउ, हमने क्वेश्चन 16 देख लिया। चलो 17, 18, 19, 20, क्वेश्चन नंबर 17। एवरीवन, एनी डाउट? रेज योर हैंड। cos इनवर्स 5 cos x minus 12 sin x by 13, और तो dy by dx आपका क्या होगा? ओके, मनोज कल्पना, नाउ सी ओवर हियर। तो cos इनवर्स 5 cos x minus 12 sin x by 13 ये आप किस तरीके से कर सकते हो, समझना। यही है ना? ओके, 5 cos x minus 12 sin x by 13। अब ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन में आपका डेरिवेशन यू काम आता है, जो आपका a cos x plus b sin x की वैल्यूज है ना, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कहाँ से आई है? ओके, तो समझो यहाँ पे, तो 13 में दोनों को दे दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 5/13 cos x माइनस 12/13 साइन और नॉट। और आपको पता ही है कि 5, 12, 13 ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनती है, समझना है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल ले रहा हूँ, अल्फा थीटा कुछ भी, सपोज दिस इज योर अल्फा, सो cos x इज 5/13, 5 मींस एडजेसेंट। ओके, मतलब cos मींस फॉर cos it is adjacent and 13 is this। तो मतलब मैं इसको cos एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये आपका cos अल्फा हो जाएगा या नहीं? ओके, 5/13, और ये आपका 12 है, तो ये आपका sin अल्फा होगा या नहीं? ओके, यू कैन एज्यूम एनीथिंग, आप इसे रिवर्स भी कर सकते हो, तो ये sin अल्फा और cos अल्फा हो जाएगा। तो cos अल्फा cos x माइनस sin अल्फा sin x, या cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा, तो ये आपकी फॉर्मूला किसकी बनेगी? y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x प्लस अल्फा की फॉर्मूला बनेगी या नहीं, या cos अल्फा प्लस x, जो भी आप नाम दो। ओके, सो हियर y इक्वल टू cos इनवर्स cos अल्फा प्लस x। ओके, राइट। तो अब फिलहाल हमें यहाँ पे, अब ये तो हमें पता है कि 5/13 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 5 cos भी आपका पॉजिटिव है, साइन भी आपका पॉजिटिव है यहाँ पे। हियर योर cos अल्फा इज पॉजिटिव, साइन अल्फा इज पॉजिटिव, सो डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव है, तो अल्फा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके, और 0 और π/2 तो नहीं हो सकता। और व्हाट अबाउट x? x के बारे में हमें क्वेश्चन में आई थिंक कुछ बोला नहीं है, हमें बस उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, इजंट इट, यहाँ पे। हाँ, x भी आपको बोला है 0 से π/2 के बीच में। अब x आपका अगर 0 से π/2 के बीच में है, अल्फा भी आपका 0 से π/2 के बीच में है, तो x प्लस अल्फा कहाँ पे होगा?
जीरो से पाई के बीच में होगा या नहीं? जो आपके कॉस और इनवर्स और कॉस के इंटरवल में है, तभी आप उसे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, तो वो आपका अल्फा प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब आपका डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा? अल्फा इज योर कांस्टेंट एंगल, एनी एंगल, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सो आवर आंसर इज 1। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये डेरिवेशन इसकी मदद से वो डिराइव हुआ था, इसके मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस से प्लस। ओके, shall we move to next question? Question number 18. चलो, क्वेश्चन नंबर 18 में किस किस को डाउट है? रेज योर हैंड। ओके, so the derivative of tan inverse under root 1 plus x square minus 1 by x with respect to tan inverse 2x under root 1 minus x square by 1 minus 2x क्यूब। अब यहाँ पे ना x को समझने की कोशिश करो। अगर मैं x को कोई एक पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये फंक्शन मेरे लिए आसान हो जाएगा, और वो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ समझना। सो ये tan इनवर्स 2x है, ठीक है। तो अगर मैं x को यहाँ पे साइन ले रहा हूँ तो ये 2 साइन और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 2 साइन इंटू कॉस साइन 2 थीटा हो जाएगा। बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता। बट सपोज x को मैं कॉस थीटा ले रहा हूँ, तो ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 वो आपका कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकल आएगा और ये आपका माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ऊपर आपके पास होगा साइन 2 थीटा, इजंट इट? चलो, हाँ, अच्छा हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन से हो ही रहा है, साइन से हो ही रहा है, सॉरी माय मिस्टेक। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वो आपका कॉस 2 थीटा हो ही जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास आएगा अंडर रूट, और वही एक्स आपको यहाँ पे भी रखना है, तो यहाँ पे आपका आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई साइन। बट अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे ना, अंडर 1 प्लस करना है तो हम ले सकते हैं उसे इधर tan और cot, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट sec स्क्वायर, पर तो sec थीटा माइनस 1 बाई x tan थीटा, इट इज डिफिकल्ट। ये आई थिंक अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, अगर मान लो ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता, पर फिर भी क्योंकि यहाँ पे जो, अब समझो हमें इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है ना, ओके y सेम थीटा इसका, क्योंकि अब समझो ये एग्जैक्टली आपका एक फंक्शन है, सपोज ये आपको दिया गया है u ऑफ x और ये आपका फंक्शन है v ऑफ x। मुझे यहाँ पे u ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है v ऑफ x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं दोनों को एक दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं x इक्वल टू थीटा रखूंगा तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा v ऑफ समथिंग थीटा फाइनली, ठीक है। तो वही उसी तरीके से इसको भी मैं उसमें कन्वर्ट करूंगा तो ये u ऑफ समथिंग मुझे थीटा मिलेगा, फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ आराम से, क्योंकि ये अगर मैं कर दूंगा तो इसका मुझे dv बाई डी थीटा मिल जाएगा, इधर du बाई डी थीटा मिल जाएगा, फिर मैं डिवाइड तो कर सकता 2 थीटा मिल जाएगा ना सर? हाँ, मतलब जो भी मिला, ठीक है। तो ये तो हो रहा है, इसका तो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, इसका क्या, वो मैं बोल रहा हूँ ये सर हाँ सर पहले वाले में x को tan थीटा मानकर दूसरे में x को sin थीटा नहीं मान सकते? देखते हैं, x को tan और x को sin, चलो ठीक है। बट ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं, ये हमारा हो रहा है x इक्वल टू साइन, तो इधर मान लो ये हमारा फंक्शन है v, ओके। सो v ऑफ x हियर, v ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट, तो वो आपका हो जाएगा 2 साइन कॉस थीटा के फॉर्म में, डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा, इट इज tan इनवर्स tan 2 थीटा, राइट। एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन देखनी है पहले, पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो लेट अस से इट इज 2 थीटा, वो आपका थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो dv बाई डी थीटा 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1, ओके। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स, दैट इज du बाई, हमारा मेन एम है हमें du बाई dv फाइंड करना है,
ओके, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं डी यू बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी वी बाई डी थीटा से। डी यू बाई डी थीटा हमें मिल गया है, यू हमारा एक्स के फॉर्म में है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाई एक्स और नॉट, अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। अब एग्जैक्टली जितना मुझे पता है वहां पे x इक्वल टू साइन थीटा रखा, तो यहाँ पे भी वही रखना चाहिए, बट देख लेते हैं पहले एक बार। तो अगर इसको मैं थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, x की जगह अगर ऐसे यू ऑफ थीटा डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यू ऑफ साइन थीटा या tan थीटा, so it is our tan inverse under root 1 plus tan square, that is sec square, that is sec theta minus 1 divide by x, x is our tan theta। तो सिंप्लीफाई करते हैं, साइन बाई कॉस करते हैं, तो ऊपर आपका आ जाएगा tan इनवर्स साइन बाई कॉस, सो साइन माइनस कॉस बाई कॉस, सॉरी 1 अपॉन कॉस माइनस 1, सो इट इज 1 माइनस कॉस बाई कॉस, नीचे tan थीटा साइन बाई कॉस, तो इट इज साइन थीटा 1 minus cos by sin, so 1 minus cos is 2 sin square, 2 sin theta by 2 cos theta by 2। तो ये भी आपको उसी तरीके से मिलेगा, ये tan थीटा by 2 मिलेगा, तो ये आपका थीटा by 2 आ जाएगा। बट और यहाँ पे du by d theta will be your half and dv by d theta is 2, but now I am having confusion कि हम दोनों ले सकते हैं या नहीं, और 18 में आपका आंसर दिया है। सर आंसर 1/14 दिया हुआ है सर, हमें 1/4 आएगा। वही वही हम, क्योंकि एग्जैक्टली ये आपका u ऑफ tan थीटा और ये आपका v ऑफ tan थीटा है, ये जो हमें मिला है, ये हमें मिला है du ऑफ tan थीटा बाई d थीटा मिला है, और ये हमें मिला है dv ऑफ sin थीटा, dv ऑफ sin थीटा बाई d थीटा मिला है। तो वी हैव टू टेक सेम ऑन बोथ द केसेस। ओके, सर हम थीटा को वापस x में कन्वर्ट कर देंगे, थीटा को x में, बट हमारे पास पर आंसर में थीटा, अच्छा यहाँ पे हाँ, तो दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है, अगर आप इसे वापस x में कन्वर्ट कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं। यस यस यस, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, यस, अब दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप इसे x में कन्वर्ट करके कर सकते हो, वही सेम चीज आपको नीचे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, सो यहाँ वाले केस में v के लिए हमने लिया था इट इज साइन थीटा, इजंट इट। चलो, सो x इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर v, सो अवर थीटा इज साइन इनवर्स x और नॉट, यहाँ पे हमने ले लिया था x इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब dv बाई dx फाइंड करते हैं, सॉरी दिस इज योर v ओनली। चलो, dv बाई dx 2 साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर u। ओके, तो इसका हमें आंसर मिला थीटा बाई 2, हमने यहाँ पे थीटा क्या लिया था, x लिया था tan थीटा। ओके, और हियर अवर x इज इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा विल बी tan इनवर्स x, सो 1/2 tan इनवर्स x, ये हमें मिला u। तो du बाई dx से आपका क्या हो जाएगा, du बाई dx 1/2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नॉट। ओके, तो यहाँ पे हमारा du बाई dx है, ये dv बाई dx है। चलो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज अवर एम, वी हैव टू फाइंड du बाई dv, so du by dv is du by dx, du by dx is 1/2 1 upon 1 plus x square, dv by dx वो आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये तो 2, ये आपका 1/4 हो गया, ये मुझे मिला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसके दो फैक्टर हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। सर हाँ हाँ, x इक्वल टू 2 पूछा है ना, x इक्वल टू 0 है ना सर, हाँ 0 पुट कर देंगे। यस, वो भूल ही गया था। सो एट x इक्वल टू 0 पर आंसर तो वही आएगा हमारा, 1/4 ही आएगा। ओके, 1/4 अंडर रूट 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0। ओके,
सो देयर मस्ट बी सम प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर। आंसर तो 1/4 ही आएगा, बट ये मेथड से आएगा, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट मेथड। तो x हमें सर सेकंड वाला समझ में नहीं आया सर। समझा रहा हूँ। तो सेकंड वाला मतलब क्या समझने में नहीं आया मनोज? तो आपको आंसर दिया है b 1/14, तो एग्जैक्टली इसमें आपका आंसर होना चाहिए d अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आंसर होना चाहिए आपका सर 1। हाँ, बोलो बोलो। सर फर्स्ट वाले में हमने x इज इक्वल टू sin थीटा मान लिया था, पर सेकंड केस में क्या बना है? हाँ, अब फर्स्ट वाले में मैंने माना x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। दोनों में आपका जो भी आप x मान रहे हो या तो वो सेम होना चाहिए। अगर वो आपका सेम है तो आप डायरेक्ट डी थीटा बाई डी वाई, मतलब जो भी फंक्शन ले रहे हो वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो आप डायरेक्ट फिर उसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डी यू बाई डी थीटा, डी वी बाई डी थीटा। बट अगर आप उसमें डिफरेंट ले रहे हो तो वो थीटा को वापस आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स, राइट। तब आपको वो मिलेगा ये 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही उसका प्रूफ है कि क्यों हमें अलग लेना है, क्योंकि जब आप सेम लोगे तो ये वाली टर्म आपको मिलेगी ही नहीं, आपको डायरेक्टली 1/4 मिलेगा कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, विच इज योर रॉन्ग आंसर। क्योंकि जब आपका x चेंज करेगा तो हर x की वैल्यू पे आपको डी बाई डी भी अलग अलग मिलेगा यहाँ पे। और सेम वाले केस में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सेम वाले केस में यहाँ भी आपको साइन इनवर्स x मिलेगा, यहाँ भी आपको साइन इनवर्स x मिलेगा। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों जगह, तो वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो सेम वाले केस में ये वाला डिफरेंशिएशन आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सेम वाले केस में आप डायरेक्टली डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा कर सकते हैं। बट इफ इट इज डिफरेंट देन गो फॉर द डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरीके से आपको उसमें इन्वर्स करना है और फिर करना है। सो इज इट क्लियर? यही डाउट था ना आपका मनोज कि क्यों डायरेक्ट वो किया और वो? हाँ सर क्लियर हो गया। चलो, सो वेयर आर वी नाउ? क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में किसको डाउट है? क्वेश्चन 19, 20, रेज योर हैंड। सृष्टि, चलो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों में डाउट है। चल तो 19 पहले देख लेते हैं। तो ये तो आपका 19 देख के याद आ रहा है कौन सा सम है? समंदर वाला सम, ओशियन। ओके, सो समंदर में से एक बाल्टी कम कर दो। कौन सी टर्म आपकी रिपीट हो रही है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/this, एक्स स्क्वायर प्लस 1/this। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/this। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म आपकी सारी रिपीट हो रही है, तो क्या ये वाली पूरी टर्म को मैं y ले सकता हूँ? तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/y और नॉट। ओके, अब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो पहले y वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले आओ, फिर करो, या सिंप्लीफाई करके करो, जैसे भी आपको करना हो। सो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 होल डिवाइड बाई वाई, सो इट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, चलो अब यहाँ से डिफरेंशिएशन, सो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, या आप उसे y1 भी बोल सकते हो, ठीक है, ताकि काम हमारा आसान हो जाए। y1 एक्स स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन y1, y कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का तो 0 ही होगा। ठीक है, आपको y1 फाइंड करना है, तो एक तरफ ले जाते हैं, 2y y1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2xy। सो इम्प्लाइज अब y1 कॉमन, 2y माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2xy। तो यहाँ से आप अगर y1 फाइंड करोगे तो वो आपको मिलेगा 2xy divided by 2y minus x square. Is it clear? This is your dy by dx. 2xy divided by 2y minus x square. 2xy divided by 2y minus x square. Option number A. Okay. चलो, shall we see question 20 now? Question 20 में और किस किस को डाउट है? Raise your hand. So सृष्टि क्लियर हुआ? आपको क्वेश्चन 19 में डाउट था ना? चलो, क्वेश्चन 20. Let f of x be polynomial of degree 3 such that f of 3 equal to 1, f dash 3 equal to minus 1, f double dash 3 equal to 0, and f triple dash 3 equal to 12. Then find the value of f dash 1. So step by step. तो f of x अगर आपका पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, तो समझना यहाँ पे भी वो सेम वैल्यू अप्लाई होगी, सेम चीज अप्लाई होगी जो मैंने यहाँ पे बोला ना आपको। कहाँ गया वो? d by dx of n, और मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n आपका n फैक्टोरियल होगा। तो वही सेम चीज वो पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई होगी या नहीं, समझना, राइट। क्योंकि वो पॉलिनोमियल में बाकी सारे टर्म्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन आपको n फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है, एक चीज समझो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक नोट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कहाँ था वो क्वेश्चन? क्वेश्चन 20 इधर,
सॉरी, हाँ ये रहा। चलो अब यहाँ पे समझो, जगह ही नहीं है, इसे इतनी जगह में हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 20, जब आपके x की पावर n है और उसका आप n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो आपको n फैक्टोरियल मिलेगा। अब उसके बाद आप जितने भी बार उसका डिफरेंशिएशन करोगे n+1 ऑफ दिस x टू द पावर n, तो आप n फैक्टोरियल का एक पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे वो जीरो मिलेगा या नहीं? फिर दूसरी बार करोगे n+2 टाइम्स करोगे तो वो भी जीरो होगा, राइट? सो अगर आपकी पॉलिनोमियल है यहाँ पे x टू द पावर n की जगह अगर मैं ऐसा लिखूं, पॉलिनोमियल है p ऑफ x ऑफ ऑर्डर n टू द पावर n of nth order or nth degree, sorry I can say my mistake. So if you are having instead of x to the power n one polynomial of nth degree, तो उसमें भी आपको आंसर n फैक्टोरियल ही मिलेगा, ओके? और x टू द पावर, और सेम केस यहाँ पे उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव फिर आपके जीरो आने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि बाकी सारे टर्म्स के डिफरेंशिएशन यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, वो चीज पता चलेगी नहीं, ठीक है? कि नहीं तो चलो आपको सी ओवर हियर, नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 20। ये अब रिमूव नहीं कर पाऊंगा फिलहाल, इसे इग्नोर करो, ये तो लाइन है। चलो अब एफ ऑफ एक्स आपका थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो आप इसे एक एज्यूम भी कर सकते हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है? अब उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन, तो द मोमेंट व्हेन आई डू फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपका d जीरो हो जाएगा। दिस इज योर 3ax² प्लस 2bx प्लस c और नॉट। सेकंड डिफरेंशिएशन करूंगा तो अब c जीरो हो जाएगा, सो इट इज योर 6ax प्लस 2b और x का 1 हो जाएगा प्लस c का 0, एंड f ट्रिपल डैश x तो आपका हो जाएगा 6a इंटू एक्स प्लस 2b, इट इज 0। सो एक्जैक्टली n फैक्टोरियल इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, आपका लीडिंग कोएफिशिएंट वहां पे आएगा, ठीक है? तो अगर वो आपका पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री है तो बस आपका आंसर सेम आएगा, विच इज योर n फैक्टोरियल, बट पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री है तो यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह आपका आएगा इधर n फैक्टोरियल इंटू योर लीडिंग कोएफिशिएंट, ओके? या कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, उसी को लीडिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है, जो यहाँ पे हमारा a है। चलो अब सारी वैल्यूज रख के फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है f ट्रिपल डैश 3 12, तो अगर मैं यहाँ पे f ट्रिपल डैश 3 रख रहा हूँ 12, तो 6 से इक्वल टू 12, तो यहाँ से मुझे a इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ओके? चलो अब यहाँ पे f डबल डैश 3 इक्वल टू 0, सो 18a प्लस 2b इक्वल टू 0, a आपका 2 है तो 3 2 से 6 6 36, तो 2b आपका हो जाएगा -36, ओके? क्योंकि ये आपका 0 है, सो b आपका हो जाएगा -18। चलो अब हमें देखना है f डैश 3 एंड f ऑफ 3। f डैश 3 आपको दिया गया है -1, और सारी वैल्यूज भी रखते जाते हैं। a हमारा 2 है तो 3 2 जा 6 6 9 जा 54 और नॉट, बस अब इस तरीके से तो कर सकते हो ना? तो जैसा आपने मुझे कल बोला था, तो इस तरीके से हो जाएगा, बोलो, गिव मी सम रिस्पांस, ठीक है? बस फिर आपको उस तरीके से फाइंड करनी है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, ओके? तो यहाँ पे हमारा M20 का टेस्ट डिस्कशन खत्म हो रहा है, एंड अब हमारे पास 10-11 मिनट्स हैं। M22 करें स्टार्ट, ओके?
देखते हैं कुछ M22 में हम कर सकते हैं या नहीं। Let me check. आपने डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला पढ़ी थी M1 में, राइट? इंटीग्रेशन नहीं, हाँ इंटीग्रेशन भी पढ़ा था ना, बेसिक। ठीक है, तो उसके बेस से कुछ फॉर्मूला और वो दे सकता हूँ मैं होमवर्क के लिए। और हमारा M21 का टीपीपीस बचा है, तो वेडनेसडे के लिए आपका एक वो होमवर्क तो हो ही गया है। ओके, एंड गिव मी 1 मिनट। ओके, नाउ सी ओवर हियर। चलो M22 देखते हैं। ओके, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि बाकी सारे काम भी हैं उसके बाद, वो मुझे खत्म करने हैं। ठीक है, तो ओके, नाउ सी ओवर हियर। अब हाँ, M22 का मैं मॉड्यूल शेयर कर दूंगा, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे, ताकि वही सारे सभी क्लासेस के मेरे गूगल क्लासरूम और LMS वाला पेंडिंग है, तो मैं कर दूंगा। सी ओवर हियर। तो M22 इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो बहुत मजा आएगा अभी से जो हमारा वो चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम वो भी देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने देखा, ठीक है, डिफरेंशिएशन देखा, एओडी देखा, इंटीग्रेशन, अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो जैसे दिस इज योर वेलकम टू कैलकुलस चल रहा है। ठीक है, बहुत मजा आएगा इसमें। आपके सीनियर्स से अगर आप पूछो, ठीक है, आपके सीनियर्स को मैं जब पूछता था कि हाँ हाँ, वो सब समझाऊंगा विष्णु, डोंट वरी। डिफाइनाइट एंड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपके सीनियर्स से या किसी से भी पूछो, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को अगर पूछे कि कौन से चैप्टर्स आपको मैथ्स में सबसे अच्छे लगते हैं, कि आपको रात को 2 बजे भी उठाया जाए, रात को 3 बजे भी उठाया जाए और उसके क्वेश्चन आपको दिए जाए, तो आप हंसते हंसते कर लोगे, तो वो क्वेश्चन को अच्छे लगते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। गुड, wait, is it still breaking? Breaking, wait. Okay, okay, let me check differences. ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। योर today's homework is write all these things in exam correction book and TPPs of M21. Right. So on Wednesday we'll complete this TPP, and after that we will start this on Wednesday. Okay. So आज यहीं तक रखते हैं। पीसी भी मैं बना दूंगा, हाँ मैं बनाऊंगा गूगल क्लासरूम पे, सभी क्लास का वो पेंडिंग है, आज वही काम मुझे भी खत्म करना है 1:30 to 3:15। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।